आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मैथ का 10 ट्रिक समझने वाले हैं और वो भी ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक है जिससे आप मैथ के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो जो भी विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ बनाने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है, लगता है कि उनसे मैथ नहीं बनेगा, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 10 मैं बताऊंगा आपको, तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ट्रिक जो है कंठग्र भी हो जाएगा। तो 10 ट्रिक है जिसके लिए हमने 20 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से 10 मैं आपको समझाऊंगा और बाकी 10 जो है जिसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे और ट्रिक के माध्यम से देंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे 5 से 10 सेकंड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाता है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 cm हो तो उसकी ऊंचाई होगी। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है और इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए सामान्य विधि जो है, इसके लिए कई वीडियो पड़े हैं मैंने मेरे चैनल पर ही, तो वहां से जाके आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ट्रिक देखने वाले हैं। और देखिए कैसे हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो भुजा का मान दिया हुआ है 12 cm, इसमें जो है √3/2 से गुणा कर देना है। √3/2, तो 2 से 2 छक्का 12 और 6 से √3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6√3। देखिए भुजा समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, उसमें हमने √3/2 से गुणा कर दिया, तो जो जवाब आया वो जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, और इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ट्रिक ध्यान में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें भुजा दिया हुआ है और जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर के लिए हम ट्रिक समझते हैं। क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 cm तथा 40 cm है। मतलब एक समचतुर्भुज है जिसका 2 विकर्ण दिया हुआ है 30 cm तथा 40 cm। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो ये इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है, तो ये लंबा क्वेश्चन होगा। सामान्य विधि से बनाएगा तो बहुत लंबा होगा। अब इसके लिए आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान रखिए, जब भी समचतुर्भुज का 2 विकर्ण की लंबाई दिया हो, चूंकि किसी भी चतुर्भुज का 2 ही विकर्ण होता है, तो समचतुर्भुज का भी 2 ही विकर्ण होगा। अब दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हो तो उसका भुजा कैसे निकलेगा? तो भुजा निकालने के लिए क्या कीजिए, तो जो विकर्ण दिया हुआ है उसका आधा करके स्क्वायर कीजिए। तो ये 30 है तो 30 का आधा कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये 40 है तो 40 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा 20, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब जो है अंडर रूट लगा दीजिए, इसका मान निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। तो 15 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 20 20 कितना हो जाएगा, तो 400, मतलब 20 का स्क्वायर होगा तो 400 होगा। 400 और 225 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो 25 cm जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो 3 नंबर मैंने अभी समझाया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि जो है ट्रिक जो मैंने अभी बताया वो आपको कंठग्र हो जाए। ठीक है, इसका जवाब जो है ट्रिक के आधार पर देना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला ट्रिक सीखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हमें ट्रिक समझना है, और 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। AP का सामान्य पद दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आता है और विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत ही कठिन है, तो मैंने जो है इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है ताकि आप समझ पाएंगे आसानी से। तो देखिए AP का सामान्य पद दिया हुआ है 3n + 5, तो इसका सार्वअंतर निकालना है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, n का मान एक बार 2 भर देना है। n का मान कितना भरना है 2, तो n का मान 2 भरेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, तो 11 हो गया। और एक बार एक n का मान भरेंगे और इसमें से घटा लेंगे एक मान भरकर, तो n का मान 1 जब भरेंगे तो 1 भरेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और इसको घटा लेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 11 में से 8 गया कितना होगा 3, तो इसमें जो है आंसर सी सही होगा। ठीक है,
एक बार और समझ लेते हैं। जब भी सामान्य पद दिया होता है तो उसमें n के जगह पर एक बार 2 मान रखते हैं और 1 मान रखते हैं। तो 2 मान रखेंगे, उसमें से जो है 1 मान रखेंगे, उसको घटा देंगे। तो एक बार आप देखिए 3n + 5 है, इसमें n का मान 2 रखते हैं तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ रखिएगा तो 3 × 2 होगा, 3 दूना 6, 5, 11 हो जाएगा। और जब हम n का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 × 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 होगा। तो n का मान 1 रखने पर कितना हुआ, 8। तो n का मान 2 रखने पर 11 आया, n का मान 1 रखने पर 8 आया। इसमें से घटा लेंगे तो 11 में से 8 गया, कितना होगा, 3 होगा। तो यही जो है सार व अंतर होगा। तो जब भी सामान्य पद दिया हो तो एक बात ध्यान रखेंगे आप, पहले n का मान 2 रखेंगे, जितना मान आएगा है ना, उसी सामान्य पद में आप फिर 1 मान रखेंगे। तो 2 रखने पर जो आया है उसमें से 1 रखने पर जो मान आ रहा है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जो है हमारा सार व अंतर ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आप ही के लिए है। आप जो है इसको सॉल्व कीजिए और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमने बताया था कि इस वीडियो में जो है हम 10 ट्रिक समझने वाले हैं और बिल्कुल 10 ट्रिक मैं बताऊंगा। और भी वीडियोज आएंगे 10-10 ट्रिक करके, जो है बहुत सारे मैथ के वीडियो आएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रिक के माध्यम से आपको बता सकूं, ताकि कमज़ोर विद्यार्थी भी बहुत ही आसानी से मैथ में नंबर ला सके। और तेज विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कम समय तो परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कम समय में अगर मैथ को आप बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि मैथ का जब एग्जाम होता है तो उसमें तो समय कम पड़ना ही है। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आगे समय बचेगा तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। और मैथ में पूरा पूरा नंबर आता है, आपको भी पता है, लेकिन समय कम पड़ जाएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ के एग्जाम के लिए। चलिए 7 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें जो कोष्ठ ये दिया रहता है, कोष्ठ में पहले कमा के पहले जो होता है x का मान होता है और कमा के बाद जो होता है वो y का मान होता है। तो कमा के पहले ये जो है x का मान है और कमा के बाद जो है ये y का मान है ना। तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान आंसर हो जाएगा। तो इसमें x का मान क्या है, 3 है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगर यहाँ y के जगह पे x हो जाता तो x अक्ष से अगर दूरी पूछता तो y का मान आंसर हो जाता। देखिए इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी पूछे तो x अक्ष से पूछे तो उसमें जो y का मान होगा वो आंसर होगा, और जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान जो होगा वो आपका आंसर होगा। और फर्स्ट वाला x का मान होता है और सेकेंड वाला y का। तो आप समझ गए होंगे ट्रिक ये क्या है। तो इसी के आधार पर जो है, इसी ट्रिक के आधार पर अगला 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखिए इसमें x अक्ष से मैंने पूछ दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु -6 -8 की भुज है। ये तो क्वेश्चन आसान है, आप समझते होंगे। तो इसमें जो है पहले x का मान होता है और ये y का मान होता है। देखिए आसान तो क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर उसे हम समझेंगे नहीं और बार बार मैथ के प्रश्नों को देखेंगे नहीं तो फिर हम परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे ना तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और बना हुआ क्वेश्चन या जिसको हम बना सकते हैं वो भी नहीं बनता है। तो बार बार आपको क्वेश्चन जरूर देखना होगा, मैथ में ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है x का मान जो है क्या होगा, -6 और y का मान क्या होगा, -8। फर्स्ट वाला x का मान होता है और सेकेंड वाला y का मान होता है। तो इसमें किसका मान पूछा है, तो x का मान नहीं पूछा है, देखिए यहाँ भुज पूछा है, ठीक है ना। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, x वाले मान को ही क्या कहते हैं, भुज, और y वाले मान को क्या बोलते हैं, तो कोटि। तो ऐसे आप लिखने के लिए याद रखिएगा, पहले भुज होता है और बाद में कोटि। तो भुज देख लेते हैं, फर्स्ट में जो होगा वो भुज होगा, तो -6 भुज होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। और ये भुज कोटि ऐसे लिख दिया गया है, तो अब इस पर आधारित तो क्वेश्चन आप बना ही सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल 10 ही ट्रिक होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ये शब्द रिपीट हो गया। तो ये यहाँ सामान्य पद दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है, सार व अंतर। चलिए यहाँ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो n का मान एक बार 2 भरेंगे। तो n का मान जब 2 भरेंगे तो ये 6 का 6, n का मान यहाँ 2 भरेंगे तो 4 में 2 से गुणा होगा, 4 दूना 8। 6 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा, -2। तो -2 लिख देते हैं, क्योंकि जब 2 मान रखेंगे जो आएगा उसमें से घटाना होता है 1 मान रखने पर
जो आता है, ठीक है ना। तो इसमें 1 मान रखते हैं, तो n के जगह पर हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर n का मान 1 रखने पर क्या आया 2 आ गया, ठीक है ना। तो 2 मान रख के अब घटा लेते हैं इसको, तो ये -2 और ये भी -2 दोनों जुट जाएगा, चूंकि माइनस में 2 होता है, दोनों को जोड़ के माइनस में लिख देते हैं, तो -2 2 क्या हो जाएगा 4, तो -4 जो है जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि उसी 11 नंबर क्वेश्चन पे ही ये आधारित है, प्रैक्टिस के लिए रखा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है, ध्यान रखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में आता भी है, ठीक है। तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देते हैं, तो सबसे बड़ा 30 है यहाँ और सबसे छोटा हम देख रहे हैं तो 9 है, तो 30 में से जो है 9 को घटा देते हैं, तो 30 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 11, तो यही परिसर होगा। सॉरी, 30 में से 9 घटेगा तो 21 होगा, ये मिस्टेक हो गया, 30 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 21, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में जो है उसका जवाब देना है। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक और ट्रिक समझते हैं। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाइएगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इसे जो है हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, है ना, बराबर क्या होता है, एक सूत्र ध्यान में रखिएगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, B² बटा AC। देखिए इसमें तीनों है, BAC तीनों है, B² बटा कौन सी होता है AC -2। अब इसमें ABC का मान भर लेते हैं, तो B का मान B² है यहाँ, तो B का मान देखिए इसमें x का गुणक B का मान होता है, तो x का गुणक यहाँ -3 है, तो -3 भर देंगे, -3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, बटा AC है तो A का मान x² का गुणक होता है, कुछ भी नहीं तो 1 हुआ, C तो C ये जो है 5 जो होता है अचर पद जो होता है C का मान होता है, तो यहाँ 5 रख दिए, माइनस क्या है 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। तो 3 तरीका करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 तरीका 9 हो गया, बटा नीचे 5 एकम 5 हो जाएगा, -2 हो गया, बटा का घटाव कर लेते हैं, भिन्न का घटाव, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, 5 एकम 5 9 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 9 में से 10 घटेगा तो क्या होगा -1 बटा क्या हो जाएगा 5, तो -1 बटा 5 किस में है, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी जवाब होगा। ध्यान रखिएगा इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, ठीक है, और इस सूत्र के माध्यम से बनाइएगा तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप जो है 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को रोक कर जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो इसमें 2 डाटा रहता है और वर्ग चिन्ह निकालना है, तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, तो 10 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 30, 30 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा 15, तो यही आपका जवाब होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप 10 + 20 बटा 2, आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, 10 20 30 हो गया बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, तो इसका जवाब जो है ऑप्शन सी होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद जो है अंतिम ट्रिक है ना, टोटल ये 10 ट्रिक हो गया, अंतिम ट्रिक है इसको देख लेते हैं, है ना, और इसका भी एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर जो है इसका जवाब, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसको देखते हैं पहले, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं हम, तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं बहुत ही जल्दी में। तो a का मान यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8, जो यहाँ गुणनफल दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा जवाब। ये कैसे होता है समझिए, सबसे पहले तो यहाँ गुणक नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ गुणक नहीं है और यहाँ जो है प्लस में है, तो सीधे सीधे अगर माइनस में होता तो जवाब -8 है तो -8 कर देते, है ना, लेकिन यहाँ प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, मतलब 8 ही होगा, तो a का जवाब, a का मान जो है सीधे उसका गुणनफल ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन सी सही हो गया, हम ये ट्रिक के माध्यम से जाने, लेकिन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल होता है c/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a, अब बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब आप देखिए c का मान, यहाँ a का मान होता है और यहाँ b का मान होता है, ये c का मान होता है, c का मान a है तो c का मान भर दिए हम a का मान कितना है, तो यहाँ फर्स्ट में a का मान होता है तो कुछ भी यहाँ संख्या नहीं है,
तो 1 हो गया, तो a बटा 1 बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए a बराबर 1 जाएगा गुणा करेगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो ये 8 ही हुआ। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ तुरंत हम मूलों का गुणनफल देखेंगे और ये हम बहुपद को देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि जो है a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना होगा 8 होगा, है ना। इसी के आधार पर आप जो है 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मैथ के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैथ का ट्रिक जो है इसका सीरीज आने वाला है। ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में है, बाकी जो है इसके लिए 10-10 मैथ के ट्रिक का जो है वीडियो आता रहेगा। साथ ही वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा परीक्षा में।